Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture I would like to discuss about the penetrance and expressivity. But first of all I would like to discuss about the penetrance. प्रिय विद्यार्थियों, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स पोर्शन का, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर साथ में सीएसआईआर नेट जेआरएफ के सिलेबस में मेंशन है। अगर पेनिट्रेंस की बात करें तो मेजर ऑफ प्रपोर्शन, मेजर का मतलब होता है मापन करना, प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, एलील कॉम्बिनेशन दैट एक्चुअली शोज द एक्सपेक्टेड फेनोटाइप इज नोन एज पेनिट्रेंस। मेजर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जीनोटाइप का मतलब होता है जीनोटाइप की अनुपात का वह मापन, जीनोटाइप की अनुपात का वह मापन जो कि वास्तविक रूप में अनुमानित फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है, जो कि वास्तविक रूप से अनुमानित फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन या भौतिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, दैट इज नोन एज पेनिट्रेंस। So it is very clear that measure of proportion of genotype that actually shows the expected phenotype is known as penetrance। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 इंडिविजुअल हैं। 10 में जो जीनोटाइप है वो समान है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है समान है, जो एलील कॉम्बिनेशन है वो समान है, लेकिन देखा क्या जा रहा है 1 2 3 इसमें कलर वेरिएशन हो रहा है। 7 जो है मोर ब्लूइश है, ब्लूइश का मतलब होता है ज़्यादा नीला, पहले दूसरे और तीसरे में कलर का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर जो कलर अपीयर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंडिविजुअल्स, जो कलर इनका अपीयर हो रहा है दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस दैट इज नोन एज द एक्सपेक्टेड फेनोटाइप। ये 10 के 10 जो है इनमें जीनोटाइप समान है, लेकिन इनके जो एक्सपेक्टेड फेनोटाइप्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। तो इसी जो वेरिएशन हो रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में कारण, चूँकि जीनोटाइप तो समान है लेकिन उनके जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो भौतिक लक्षण है, जो कलर का वेरिएशन हो रहा है, ये डिपेंड करता है पेनिट्रेंस पर कि कौन सा जीनोटाइप किस इंडिविजुअल में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, कितना अपना लक्षण प्रदर्शित करवा पा रहा है। इसी को कहते हैं पेनिट्रेंस। ऑल ओवल स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सेम जीनोटाइप, जितने ऊपर दिए गए अंडाकार संरचनाएं हैं सब में समान जीनोटाइप पाए जाते हैं, बट द फिनोटाइप ऑफ ऑल 10 इंडिविजुअल दैट इज द ओवल स्ट्रक्चर आर क्वाइट वेरिएबल। ऑल ओवल स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सेम जीनोटाइप, ऊपर दिए गए जितने भी अंडाकार संरचनाएं हैं उनमें समान जीनोटाइप पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर दिए गए जो
10 अंडाकार संरचनाएं हैं, उनमें समान जीनोटाइप पाए जाते हैं। लेकिन जो फिनोटाइप होते हैं, जो भौतिक लक्षण होते हैं इन 10 इंडिविजुअल्स के, 10 अंडाकार संरचनाओं की, वो वेरिएबल होती है, भिन्न भिन्न होती है। 1, 2, 3 शोज कलर वेरिएशन। पहला, दूसरा और तीसरा जो ओवल स्ट्रक्चर है उसके रंग में विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है कलर वेरिएशन 1, 2, 3। एंड 7th शोज मोर ब्लूइश कलर। और 7वां जो है वो ज़्यादा कलर, यानी उसमें 7वां जो ओवल स्ट्रक्चर है, जो 7वां इंडिविजुअल है, उसमें जो 7th ओवल स्ट्रक्चर है उसमें ब्लूइश कलर जो है ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं। बट आउट ऑफ देम, लेकिन उनमें से जो 10वां है, जो 10th है, 10वां इंडिविजुअल है, 10वां ओवल स्ट्रक्चर है, दैट शोज नो कलर। बाकी के सब कलर शो कर रहे हैं, सब में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो रहा है, सब में कलर वेरिएशन हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, कुछ में ज़्यादा। लेकिन जो 10वां इंडिविजुअल है उसमें कोई कलर नहीं है। 3rd एंड 7th शोज द मैक्सिमम अपीयरेंस ऑफ कलर। तीसरे और 7वें में जो है ज़्यादा सर्वाधिक कलर जो है दिखाई दे रहे हैं। एंड 2, 4, 6 शोज लेस अपीयरेंस इन कलर एंड इंडिविजुअल्स। दूसरा, चौथा और 6वें में जो है कलर जो है कम दिखाई पड़ रहे हैं। और इंडिविजुअल्स 1, 5, 8, 9 शोज वेरी लिटिल कलर अपीयरेंस। और पहले, 5वें, 8वें और 9वें जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें कलर जो है बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। एंड 10th शोज नो कलर एट ऑल। और 10वें में जो है कोई कलर अपीयर नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? सो वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप, सारे इंडिविजुअल समान प्रकार के होते हैं। एंड वी एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी ए प्रेजेंस ऑफ कलर। सारे इंडिविजुअल एक समान होते हैं और हम यह एक्सपेक्टेशन करते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर कलर पाया जाता है। बट वी फाइंड दैट, लेकिन हम प्राप्त क्या करते हैं? 1 इंडिविजुअल आउट ऑफ 10, 10 में से एक इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, 10 में से एक ऐसे जीव होते हैं, डज नॉट शोज द ट्रेट्स, जो कोई कलर या लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कलर नहीं पाया जाता है। It means that there is a incomplete penetrance in the 10% of the individual। इसका मतलब ये है कि 100% में से 10% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस पाई जा रही है, यानी कंप्लीट पेनिट्रेंस नहीं है। अगर कंप्लीट पेनिट्रेंस होती तो कोई न कोई कलर जरूर अपीयर होता, चाहे कम होता या ज़्यादा कलर जरूर अपीयर होता। लेकिन एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें कोई कलर अपीयर नहीं हो रहा है, यह इस बात का संकेत है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट दिस पार्टिकुलर कलेक्टर शोज 90% पेनिट्रेंस। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं किस, इन अदर वर्ड वी कैन सी दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दिस पार्टिकुलर करेक्टर शोज 90% पेनिट्रेंस। इस खास लक्षण में जो है 90% पेनिट्रेंस पाया जाता है। टाइप ऑफ पेनिट्रेंस दो प्रकार की होती है, कंप्लीट पेनिट्रेंस और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। कंप्लीट पेनिट्रेंस क्या है? अबाउट द टाइप ऑफ पेनिट्रेंस, फर्स्ट वन इज द कंप्लीट पेनिट्रेंस and second one is the incomplete penetrance. Incomplete penetrance means that there is the failure of phenotypic expression. इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस वहाँ पाई जाती है जहाँ पर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं वो अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी जो भौतिक लक्षण होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है फेल्योर ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। कंप्लीट पेनिट्रेंस में क्या होता है? ऑल द इंडिविजुअल व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ ट्रेट्स। ऑल द इंडिविजुअल माने सभी जीव
व्हिच माने जो कि शोज माने प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्रेट्स माने होता है लक्षणों का पाया जाना। ऐसे सभी इंडिविजुअल्स जिसमें लक्षण पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं, आर नोन एज कंप्लीट पेनिट्रेंस, इनको कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ट्रेट्स पाए जाते हैं, जिनमें कलर पाए जाते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कलर ना पाए जाए। अगर सभी में कलर पाए जाते हैं, सभी में ट्रेट्स पाए जाते हैं तो उनको कंप्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट में क्या है, ऑल दीज इंडिविजुअल व्हिच डज नॉट शोज फिनोटाइप एट ऑल आर नोन एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस में क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सब के सब में पूरी तरीके से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रदर्शित नहीं होते हैं। अगर 10 में से 9 हो रहे हैं तो एक जरूर कोई न कोई होगा जिसमें भौतिक लक्षण अपीयर नहीं होते हैं, कलर प्रकट नहीं होते हैं, ट्रेट्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जिनमें जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो सब में प्रकट नहीं होते, सब में दिखाई नहीं देते हैं, उनको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। ऑल नोन एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। एक एग्जांपल और बताते हैं, एग्जांपल सेकंड। पॉलीडेक्टाइली एक बेस्ट एग्जांपल है। पॉलीडेक्टाइली इज द बेस्ट एग्जांपल। मान लीजिए 100 पर्सन ऐसे हैं 100 पर्सन ऐसे हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर 100 पर्सन्स दे हैव कॉन्टेनिंग द जीनोटाइप ऑफ पॉलीडेक्टाइली। 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली के लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 पर्सन ऐसे हैं, 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप तो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से पॉलीडेक्टाइली के लक्षण कितने में अपीयर होते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। तो 100 पर्सन है जिनमें पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 75 पर्सन ऐसे हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली के लक्षण शो होते हैं, यानी 75 शोज द फिनोटाइप। देखिए 100 व्यक्ति थे जिनमें 100 व्यक्ति ऐसे थे जिनमें पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप तो पाए जाते थे। जीनोटाइप पाया जाना एक अलग बात है। मान लीजिए 100 पर्सन है, 100 में पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप पाए जाते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 में ही पॉलीडेक्टाइली के लक्षण अपीयर हो। मान लीजिए 75 में पॉलीडेक्टाइली के लक्षण अपीयर हो रहे हैं, 75 सोच कर रहे हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो 75 पर 100 × 100 हो जाएगा, 75% पेनिट्रेंस होगा यहाँ पर, और 25% नो फिनोटाइप होगा। तो इस तरह के पेनिट्रेंस को कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, क्योंकि 25 में कोई फिनोटाइप नहीं आया। 25 पर्सन ऐसे हैं जिनमें पॉलीडेक्टाइली के लक्षण अपीयर ही नहीं हुए, यानी 25% में फिनोटाइप अपीयर ही नहीं हुआ, केवल 75% में ही अपीयर हुआ। देन दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इफ़ 100% जीनोटाइप, अगर मान लीजिए 100 पर्सन है, 100 में पॉलीडेक्टाइली के जीनोटाइप हैं और 100 के 100 जो है 100 व्यक्तियों में पॉलीडेक्टाइली के लक्षण अपीयर हो जाएं, 100 शोज फिनोटाइप्स, 100/1 × 100 यानी 100% फिनोटाइप जो है वो 100% इंडिविजुअल जो है पॉलीडेक्टाइली के लक्षण शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगी 100% पेनिट्रेंस, यानी यहाँ पर होगी कंप्लीट पेनिट्रेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेनिट्रेंस। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेसिविटी इन द नेक्स्ट। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है एक्सप्रेस होना। जैसे मान लीजिए इसके पहले मैंने दिखाया था पेनिट्रेंस में 10 इंडिविजुअल थे, किसी में कलर ज़्यादा अपीयर हो रहे थे, किसी में कलर कम अपीयर हो रहे हैं। तो कम अपीयर होना ज़्यादा होना ये एक्सप्रेसिविटी पर डिपेंड करता है। तो एक्सप्रेसिविटी रिफर्स टू द डिग्री दैट ए पार्टिकुलर जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड एज ए फिनोटाइप विद एन इंडिविजुअल। एक्सप्रेसिविटी संबंधित होती है किससे, दैट द डिग्री दैट ए पार्टिकुलर जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। कुल मिलाकर के एक्सप्रेसिविटी जो है वो संबंधित होती है, इस बात से संबंधित होती है कि कोई एक पार्टिकुलर जीनोटाइप जो होता है वह किसी इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप के रूप में कितना एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर पाए जाने वाले जो जीनोटाइप होते हैं वह फिनोटाइप के स्वरूप में कितना एक्सप्रेस होते हैं,
उसी को एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। अगला है दूसरा पॉइंट, ए ट्रेट दो पेनिट्रेंट, कोई भी लक्षण जो होता है वो पेनिट्रेंट होता है। जैसे मान लीजिए पेनिट्रेंट होगा तभी तो उसकी फिनोटाइप अपीयर होगी। ए ट्रेट्स दो पेनिट्रेंट्स, कोई भी लक्षण जो है पेनिट्रेंट होता है लेकिन उसका पेनिट्रेशन जो है वेरिएबल होता है। कोई 90% पेनिट्रेंट होगा तो कोई 10% होगा। इसी वेरिएशन ऑफ पेनिट्रेंट पर ही कलर वेरिएशन होता है। ए ट्रेट दो पेनिट्रेंट में भी क्वाइट वेरिएबल, यह एकदम वेरिएबल होता है, घटता और बढ़ता है। इन इट्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, अपने भौतिक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए। द डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाई ए पेनिट्रेंट जीनोटाइप इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाई ए पेनिट्रेंट जीनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो पेनिट्रेंट जीनोटाइप है वह कितना प्रभाव दिखा रहा है, वह कितना एक्सप्रेस हो रहा है, उसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। डिग्री ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है वह प्रभाव, प्रभाव का मापन। किसी पेनिट्रेंट जीनोटाइप के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर कितना, किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर किसी जीनोटाइप की जो एक्सप्रेसिविटी होती है उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, उसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेसिविटी, एक्सप्रेसिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टाइली इन मैन, मनुष्य के अंदर जो पॉलीडेक्टाइलस होती है। पॉलीडेक्टाइलस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, अतिरिक्त टोज का पाया जाना, अतिरिक्त अंगूठी का पाया जाना, अतिरिक्त अंगुलियों का पाया जाना। इन मैन पॉलीडेक्टाइलस कंडीशन में भी पेनिट्रेंट इन द लेफ्ट हैंड, मनुष्य के अंदर जो पॉलीडेक्टाइलस कंडीशन होती है वो पेनिट्रेंट होती है लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में इसमें 6 अंगुलियाँ पाई जाती हैं। एंड नॉट इन द राइट हैंड, ना कि जो है दाहिने हाथ में उसमें 5 अंगुलियाँ पाई जाती है। और इट में पेनिट्रेंट इन द फीट, अथवा ये पैर के अंदर पेनिट्रेंट होती है, नॉट इन द हैंड, और हैंड के अंदर पेनिट्रेंट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए.के. सिंह BHU, डॉक्टर ए.के. सिंह प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी BHU, एक्सप्रेसिविटी रिफर्स टू द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इन एन इंडिविजुअल। एक्सप्रेसिविटी रिफर्स का मतलब होता है जो एक्सप्रेसिविटी होती है वो संबंधित होती है टू द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्रेसिविटी जो होती है वो संबंधित होती है टू द रेंज माने दायरा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी लक्षण को दिखाई देना, एक्सप्रेस होना, प्रदर्शित होना। किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप का कोई भौतिक लक्षण कितने दायरे में प्रदर्शित होता है, कितने दायरे में अपना भौतिक लक्षण प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी मीन्स द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करने का दायरा। आप फिनोटाइप माने भौतिक लक्षण का, जो भौतिक लक्षण है उसको प्रदर्शित करने का दायरा किसी इंडिविजुअल्स में कितना पाया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वेरीज, मैंने कहा ना डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वेरीज का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। जैसे मान लीजिए कलर एक्सप्रेस हो रहा है 10 इंडिविजुअल्स में, मैंने पेनिट्रेंस में बताया था, तो उसमें जो कलर होंगे किसी में कम अपीयर होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में बहुत कम होंगे, किसी में बहुत ज़्यादा होंगे, कोई ज़्यादा ब्लूस है, कोई कम ब्लूस है, किसी में कम कलर है, किसी में बहुत ज़्यादा कलर है। तो जो कलर का वेरिएशन हो रहा है इसी कहते हैं प्रदर्शित करना या दिखाना, तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो वेरिएबल होती है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन वेरीज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द सेम जीनोटाइप, एक समान जीनोटाइप के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जो एक्सप्रेशन होता है, जो फिजिकल कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है, जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी उनका एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया है, ये जीनोटाइप है, देखिए कलर पूरा फुल कलर है, इसमें कोई कलर नहीं है,
कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी। इसमें जितने भी इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोजनी इन द नेक्स्ट जनरेशन 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें एक्सप्रेसिविटी आपको अलग अलग दिखेगी। यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टर देखिए, यहाँ पर फुल कलर है, यहाँ कलर बहुत कम है। जब इनके हाइब्रिड हो गए, दोनों से क्रॉस करा दिए, तो इनकी जो 5 ऑफस्प्रिंग बन रही है उसमें कलर वेरिएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। इसमें क्या है, रेंज ऑफ एक्सप्रेसिविटी जो है ज़्यादा है, जबकि जीनोटाइप समान है। देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेम जीनोटाइप बट देयर इज द वेरिएशन इन द एक्सप्रेसिविटी लेवल, दैट इज द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्सप्रेसिविटी। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेसिविटी है, रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर जीनोटाइप इन देयर फिजिकल फॉर्म, दैट इज क्वाइट वेरिएबल। तो यहाँ पर जीनोटाइप समान होते हुए भी इनका जो भौतिक लक्षण है, जो फिजिकल फॉर्म है, वो डिफर कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिविटी। सबके जीनोटाइप समान है लेकिन एक्सप्रेसिविटी इसकी क्या है, ज़्यादा है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है। इस तरह से सब में कलर वेरिएशन हो रहा है, सबसे कम इसकी है, फिर से ज़्यादा इसकी है, इसमें और ज़्यादा कलर है, इसमें भी कलर है। तो इस तरह से जो कलर का वेरिएशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दैट इज शोइंग द रेंज ऑफ एक्सप्रेसिविटी, दैट इज शोइंग। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट the range of expressivity is quite variable here, because all the progeny in the next generation containing the same genotype, but their expressivity is quite variable, some showing more color, some showing less color, some showing very least color. So the range of expressivity level is quite variable. It means there the phenotypic expression is quite variable. दिस इज नोन एज एक्सप्रेसिविटी। तो एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो रहे हैं, भौतिक लक्षण दिख रहे हैं, समान जीनोटाइप की होती हुई भी किसी में कम दिखाई देंगे और किसी में ज़्यादा, इसी को कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। सो दैट्स ऑल टुडे। आई होप दैट द लेक्चर एक्सप्रेसिविटी एंड पेनिट्रेंस मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इस चैनल्स पे बने रहिए, आपको लगातार नए नए लेक्चर्स जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड और सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।